और मुजम्मिल ये बताइए कि फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, आप सोशल मीडिया में तो बात करते हैं अक्सर, कैमरा सामने होता है, मोबाइल सामने, जो भी है, अक्सर मैंने देखा है जो लोग सोशल मीडिया के बड़े बड़े वो होते हैं, ऑडियंस के सामने घबरा जाते हैं, आपका ये फेयर तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है कि मैं तो फिर पब्लिक में जाता हूँ कंसिस्टेंटली, यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनार्स आप में देते हैं, लेक्चर्स तो अगर तो आप सिर्फ न्यूज़ रूम के सहाफ़ी हों तो फिर मुश्किल होता है, लेकिन हम क्योंकि एक्टिविज़म भी करते हैं इसलिए इस पर वो बड़ा एक मेरा जो फार्मूला पहले दिन से मैंने फॉलो किया वो ये था कि व्हेन एवर यू गो एनीवेयर तो ये परसीव करें कि सामने सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है वैसे, बट मैं ये इसलिए सोचता हूँ ताकि प्रेशर ना आ जाए। आपको निकाल के बात कर रहा हूँ। सामने तो वो बैठे, मैं तो साइड पे बैठा। वकील साहब क्या समझ रहा है ये लड़का? क्योंकि अगर आप ये सोचें कि ये सब जो हैं वो किसी बात को पकड़ के मुझे इतनी तनकीद का निशाना बनाएंगे और मुझे बोलना नहीं आएगा, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। उसके सही बात। बस ये मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था और हमारे टीचर ने भी इसी तरह कुछ बताया हुआ था। अच्छा। इमेजिन करो सामने सब वो वैसे बैठे हैं। अच्छा, वैसे ही बैठे हैं। ये एक बड़ा फॉर्मूला है, पर इमेजिन ही नहीं किया जा रहा। एक बार मैंने इमेजिन कर लिया, अब मैं उसी में गुम हो गया। यार ये कितने अच्छे लग रहे होंगे। वापस चलते हैं इनके पास और सवाल आते हैं। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं सर फार्मास्यूटिकल में हूँ, फाइजर में। आप फार्मास्यूटिकल में? आप जी। दवाएं क्या हैं? दवाइयाँ नहीं, वो तो मुझे पता है फार्मास्यूटिकल। आप क्या करते हैं उसमें? सर मैं उसमें हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव जी। आप सेहत के सैंपल हैं? या ये बताइए, टाइम मशीन मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? सर अगर मुझे टाइम मशीन मिले तो मैं अपने मैट्रिक के टीचर के पास जाना चाहूँगा। वाह, बड़ी सोच। और मिर्ज़ापुर स्टाइल में उनसे पूछना चाहूँगा कि कहाँ है वो ज़िंदगी जो आपने कहा था कि मैट्रिक के बाद आसानी ही आसानी। नहीं, ये आप माने ना माने, इसका जवाब सिर्फ इमरान खान साहब ने दिया था कि आसानी सिर्फ कब्र में। बिल्कुल। और उनको जब माजी की घड़ी मिली थी तो वो भी बेच दी थी। दिलचस्प जुमले दिए आपने, इस पे कमेंट जरूर करेगा वो नीचे जो लड़का देख रहा है। कैंसिल होंगे आप इस पे। तो आप मैट्रिक में जाएंगे आप वापस? जी, टीचर के इस बार पास कर लीजिएगा प्लीज। नहीं सवाल है, रीचेक करवाने जाएंगे। मेरा सवाल मुजम्मिल साहब से है कि सर आई डू अप्रिशिएट योर वर्क और मैं आपकी रैशनैलिटी, आइडियोलॉजिकल और फिलोसफी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन आपको नहीं सर कहीं ना कहीं लगता कि आपकी यही खूबियाँ, आपकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी और हैंडसम होने के बावजूद आपकी शादी में रुकावट का बायस बन गई? फिर रग पे हाथ रख दिया इसने तो यार। वहाँ से आता टाइम भाई। देखें, ये रुकावट तो वाकई थोड़ा बहुत है। मैंने सोहेल वलाई जिस तरह के सवाल पूछते हैं, जिस तरह के, बिल्कुल खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, सहाफत में भी नाम बनाया, तितलियां तो मंडलाती होंगी। ऐसा सवाल उन्होंने सलीम मलिक से ये सवाल पूछा था। सलीम मलिक वो खा रहे थे, ब्रेड बटर खा रहे थे, तितलियां मंडलाती हुई देख रहे थे। तो ये शादी में रुकावट क्यों बनी, क्या मतलब? देखिए, मैं तो पहली मर्तबा जब चला गया कोई शादी की जुस्तजू में किसी खातून से मिलने के लिए, तो वो भी मैंने लाइब्रेरी का इंतखाब कर लिया। क्या पढ़ी लिखी बात है। और वहाँ जाकर मतलब गुफ्तगू शुरू ही नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर बीच में पता नहीं क्या जर्मन हिस्ट्री और सेकंड वर्ल्ड वॉर और ये वो किया। तो 20 मिनट बाद वो उठ के गायब हो गई और मैं फिर अकेला ही अपने फ़लसफ़े लेकर बैठ गया। तो उससे सबक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर अब ये है कि दिमाग स्विच ऑफ करके अगर मैं जाऊँ कोई ऐसी मुलाकात के लिए फिर ही कुछ उम्मीद है, अदरवाइज़ तो फिर आगे से ए ग्रेड ही मिलेगा, रिश्ता नहीं मिलेगा। बहुत सही बात। अच्छा मुजम्मिल, ये बताएं कि ये सवाल अच्छा दुनियावी सवाल पूछता हूँ मैं भाई, एवरेज, हम कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे सवाल पूछने के आदी नहीं। बिल्कुल। एक आइडियल बनाया हुआ होता है लाइफ में लड़कों ने कि भाई इस तरह हो, इस तरह हो, इंटेलिजेंट हो, ये हो, वो हो। आपने क्या सोच रखा है कि क्या हो? देखिए, हमारा तो बेयर मिनिमम है, बर्दाश्त कर ले सिर्फ। बहुत, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मतलब आजकल जो मार्केट की सूरत हाल है, इससे ऊपर डिमांड होनी नहीं चाहिए। अली रज़ा, आपकी शादी हो रखी है? नहीं सर, अभी तक नहीं। क्यों नहीं हो रही आपकी? सर मेरे भी शायद ये रैशनैलिटी और लॉजिक की बीच में आ रही है। ये अपने आप पे इल्ज़ाम लगा। बेटा भाभी की आई होगी, लड़कियों की आई होगी। आप नहीं लग रही है रैशनैलिटी। और आप किस तरह की खातून को पसंद करते हैं? सर जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा, आजकल यही सबसे बड़ी बात है, वो आपको बर्दाश्त कर ले और आप में भी थोड़ा स्टैमिना होना चाहिए उसे बर्दाश्त करने का। अगर ये होता है तो आई थिंक दैट इज़ द परफेक्ट मैच। जितना सॉफ्टली आप सवाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ताबिश साहब भी अच्छे लग रहे हैं फिलवक्त। जिस तरह से ही देख रहे हैं ना सर, इस तरह आपको शादी का देखा तो मेरा कोई इरादा नहीं है।
सर मर्जी आपकी। अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सर।